सिद्ध बाबा वर्तना जी के हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चली हुई है। तो भक्तों, आज हम एक छोटी सी गुस्ताखी करेंगे उन भक्तों के लिए जो कांवड़ 101 लीटर 51 लीटर जल उठा के चले हुए हैं। उनसे हमारी एक प्रश्न है कि भाई कितनी जगह कांवड़ को ज़मीन पर रखते हैं और कांवड़ उठाने के बाद कांवड़ कहाँ रखी जाती है। ये हमारे पुराने कांवड़िए भक्त लोग बताएंगे कि भाई कांवड़ उठाने के बाद एक बार फिर कांवड़ कहाँ रखी जाती है ले जाके। ये हमारे पुराने जो भक्त थे, श्रद्धालु भक्त थे, वो बताएंगे। और आज के ये जो भक्त कांवड़ को 51 लीटर 101 लीटर जल लेके चले हुए हैं, ये कितनी जगह रास्ते में कांवड़ के लिए रखते हैं और क्या इनको पता है कि इस जगह पे ये जगह पवित्र है। तो हमारे उन भक्तों से एक विनती है कि श्रद्धा भोलेनाथ के प्रति कर जरूर रखें। और भोले बाबा और एक कांवड़ की एक खासियत और है, जैसे जब भी वजन पड़ेगा भक्त के ऊपर तो भगवान को कितना कष्ट होगा, इस विषय में आप किसी ने भी विचार किया है? कांवड़ उठाने से पहले विचार करना चाहिए कि भाई हम जब कांवड़ लेके जाएंगे तो भोले बाबा को हमारे मुंडों में अगर दर्द होगा तो भोले बाबा को कष्ट होगा। और जो भक्त लोग पेट से जाते हैं उनसे भी हमारा एक प्रश्न है कि आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बात विचार हैं आपके, क्योंकि हम तो इतनी श्रद्धा नहीं कर सकते। पर हमारा एक निवेदन आपसे भी है कि भाई क्या आपको पता है कि जब आपके सीने में कंकर चुभेगा तो ज़रूरी है कि आपके दर्द होगा, भोले बाबा के दर्द नहीं होगा, परमात्मा के दर्द नहीं होगा क्या? और ये कांवड़ उठाने वाली बात आती है, जब भी आप थकते हैं, वजन महसूस करते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं? भोले बाबा की। यह भोले बाबा हमारी हेल्प करो, मदद करो। तो फिर जब भोले बाबा की सहायता लेनी है तो इतना वजन क्यों उठाना है आपने? भोले बाबा को बोलो कि हे भोले बाबा, हमारी श्रद्धा निष्ठा आपके चरणों में बनी रहे, यही हम चाहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये जो दिखावे में चले हुए हो, परमात्मा को दिखावा 1% भी पसंद नहीं है, ये सभी भक्त जानते। परमात्मा को पसंद है भक्ति, भाव, भावना। और इन चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। क्योंकि आजकल देखा देखी में कांवड़े हम देख रहे हैं कि भाई 11 घड़े लेके भी चले हुए हैं लोग। ऐसे कांवड़ियों के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही बोलते हैं कि यदि आपने ये सब करने का ठाना हुआ है तो कृपा करें कि आप टोली बनाएं, 6 से 7 आदमी की टोली बनाएं और कांवड़ को नीचे ना रखते हुए आप भोले बाबा के मंदिर तक ले जाएं, कंधों के ऊपर बदल के। पहले भी यही होता था, हमारे जो भक्त लोग जाते थे कांवड़ लेके तो वो भक्त कांवड़ को अच्छे से सजाते थे और वहाँ से जल भरते थे। तो उनमें से सभी पे कांवड़ नहीं होती थी, जितने भी भक्त जाते थे 10, 15, 11 जो भी जाते थे, उनमें से 2-4 भक्त फ्री होते थे कि ताकि एक दूसरे की कांवड़ को साध सकें। ज़मीन पे नहीं रखते थे कांवड़ को, ये हमने देखा था अपने समय में। लेकिन अब आज का समय क्या कहें प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है कि लोग हरिद्वार से कांवड़ लेके जा रहे हैं, 10 कदम नहीं चलते हैं तब तक कांवड़ को नीचे रख लेते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आज भक्ति परमात्मा कहाँ से कहाँ जा रही है। और आप लोग इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन भक्तों तक जरूर पहुँचाएं जो परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि ये कष्ट वो खुद नहीं सह रहे हैं, खुद तो चल रहे हैं, खुद तो एक अपने अहंकार में चल रहे हैं कि भाई हमने 101 लीटर की कांवड़ उठाई हुई है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो कांवड़ आपने नहीं उठाई, वो भोले बाबा उठवा रहे हैं आपकी। और जब भोले बाबा उठवा रहे हैं तो भोले बाबा को इतना कष्ट ना दिया जाए। सावन का महीना है, उनको जल अर्पित किया जाए श्रद्धा से। जल का अर्पित करने का मतलब है कि यदि आप अपने घर के नल से भी अगर सच्चे जल भर लेते हैं तो वो बहुत बड़ा आपका पुण्य है, बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन श्रद्धा सच्ची चाहिए परमात्मा को। ये दिखावा मत करो, दिखावा में आपका नुकसान भी होता है
और भोले बाबा का भी, भोले बाबा को भी कष्ट होता है। ये कभी सच्चे मन से गहराई से सोच के देखना कि आपके बच्चे पे कोई आपत्ति आती है तो कष्ट बच्चे को होता है या आपको होता है। यहाँ बात को पढ़ लेना हमारी हमने क्या बोला है, तभी आपको पता लग जाएगा भी ये वक्त कुछ थोड़ी बहुत हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। बाकी हर हर महादेव, हम किसी को नहीं समझा सकते। जय भोले बाबा की।